जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। नेमा दर्पण द्वारा जो प्रस्तुतियाँ की जा रही हैं वो बड़ी सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रमों से काफ़ी लोग सक्रिय हुए हैं। सावन माह में मास पारायण, रामायण का मास पारायण संबंधी कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसी तारतम्य में मैं 18वें मास पारायण का संक्षिप्त सार प्रस्तुत कर रही हूँ। मास पारायण में सबसे पहले रामचंद्र जी के वन में पहुँचने के बाद का मनोहारी चित्रण किया गया है। देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल सभी खबर सुन के रामचंद्र जी से मिलने आते हैं और रामचंद्र जी सबको प्रणाम करते हैं। फिर वो अपने दुख दुख सुनाते हैं। रामचंद्र जी का आश्वासन पाके खुशी खुशी घर लौट जाते हैं, अपने धाम को लौट जाते हैं। फिर चित्रकूट रघुनंदन चाहे, समाचार सुन सुन मुनि आए। अब चित्रकूट में रघुनंदन आने का समाचार सुन सुन के सारे मुनि गण लोग सब आते हैं। रामचंद्र जी सबको प्रणाम करते हैं। सब उन्हें गले लगाकर सफल होने का आशीर्वाद देते हैं और सबका जथा जो सम्मान करके विदा करते हैं। सभी ऋषि मुनि वापस अपने आश्रम जाके निश्चिंत होकर जब तक करते हैं। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनुन्यो विधिग्राही। कोल किरातों ने जब यह सुधि पाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे उन्हें अनमोल खजाना मिल गया। और सारे के सारे रामचंद्र जी से मिलने आते हैं। उनकी छटा देखकर देखते ही रह जाते हैं और सब कहते हैं, सब प्रकार करिहों से बुकाए, करी के हरि हरि भाग बढ़ाए। रामचंद्र जी से कहते हैं, आप हम लोग आपके सेवक हैं, सब प्रकार से सेवा करेंगे। जिस किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप निसंकोच होकर कहना। यहाँ आपको किसी जानवर का, किसी चीज़ का कोई भय नहीं। यह सब कह के बड़े खुश होते हैं, अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं। ऐसा लगता है उनका जन्म सफल। अब मंदाकिनी नदी के किनारे जब रामचंद्र जी की पर्ण कुटी बनती है, वो वहाँ का वातावरण इतना शोभायमान रहता है और सारे नगरवासी, समुद्र, पर्वत सारे मंदाकिनी नदी की महानता का वर्णन करते नहीं थकते और सोचते हैं मंदाकिनी नदी कितनी भागवान है, यहाँ आके स्वयं भगवान ठहरे हुए हैं। मुनियों का आश्रम आस पास है। मुनियों को सीता जी ससुर के समान और मुनि पत्नियों को सास के समान सम्मान देती है। ये तो सुखद वातावरण पूरे वन का हो गया। इसके बाद जब निषाद राज वापस नौका लेके लौटते रामचंद्र जी को पहुंचा के, तो वहाँ मंत्री सुमंत्र जैसे कि तैसे बैठी रहती है। उनको आशा है कि 3-4 दिन के बाद कोई ना कोई आएगा, पर कोई नहीं आता तो मूर्छित होकर आराम करके गिर पड़ते हैं। निषाद राज मंत्री जी की दशा देखकर उनके पास आते हैं, उन्हें बहुत समझाते हैं, रथ में बिठालते हैं। रथ में बिठाल के कहते हैं आप अवध लौट जाइए, पर उनकी रथ हाँकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। तो वे अपने 4 सारथियों को सुमंत्र के साथ कर देते हैं और सुमंत्र साथी के साथ बैठा बैठे धीरे धीरे चले जाते हैं। तुमसा नदी के किनारे जब रथ आता है तो सारथी लोग मंत्री जी से विदा लेते हैं। विदा लेते वक्त मंत्री की दशा देखकर वे सारथी बड़े दुखी होते हैं, परंतु सब बातें सजाते। फिर सुमंत्र बैठे बैठे सोचते सोचते धीरे धीरे रथ हाँक के नगर के पास पहुँचते हैं। जब तक अंधियारा हो जाता है, अंधियारे में वो कहते हैं क्या करें, कैसे जाए। फिर उतरते हैं नगर के रथ से। वहाँ के लोग खाली रथ देख के बड़े चिंतित होते हैं। रणवास की जो रामदास दासियाँ रहती हैं, सुमंत्र जी को पकड़ के महल में ले जाती हैं, जहाँ माता कौशल्या और दशरथ जी रहते हैं। सुमंत्र जी जाके राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो राजा दशरथ चेतन होकर कहते, कहाँ लखन, कहाँ राम सने, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बधु। राजा सुमंत्र कुछ नहीं बता पाते तो राजा फिर मूर्छित होकर बैठते। सुमंत्र जब कुछ नहीं बता पाते, कुछ नहीं कहते, तो राजा फिर मूर्छित हो जाते हैं और फिर जैसा ही उनको होश आता है तो कौशल्या से कहते हैं कि ये सब मेरे को अंधे माता पिता का श्राप है। फिर वो अंधे माता पिता श्रवण कुमार की पूरी कहानी कौशल्या को सुनाते हैं और फिर सुनाते सुनाते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम।
मतलब वो अपना शरीर छोड़ देते सुनाते सुनाते। अब वहाँ कोलाहल मच जाता है, सारा जगत व्याकुल हो जाता है। इसी तरह रात व्यतीत होती, सवेरे मुनि वशिष्ठ आते हैं, सबको धीरज बनाते हैं और दशरथ जी को तेल की नाम डुबो के रखते हैं और भरत जी को लेने के लिए भेज देते हैं। मंत्रियों को बोलते हैं भरत जी को लेने जाओ, लेकिन कुछ बताना मत, कहना गुरु जी ने बुलाया। ऐसा कह के मंत्री रथ लेके भरत जी को लेके आते हैं। भरत जी जैसे ही महल में घुसते हैं, सुनसान देख के सीधे माता के पास जाते हैं। कैकई थाल से जाए खड़ी रहती है और राजा भरत को तिलक करने तैयार रहती है। तो भरत कहते ये तिलक क्यों? तो कुछ नहीं बोलती, बोली तुम्हें राज्य करना, ये करना, वो करना बताती। फिर बोली पिताजी कहाँ हैं? तो बता देती है पिताजी सिरोपर पर, और भाई वाई का सबका बताती। तो बोली क्यों? तो पूरी कहानी अपनी बखान देती है कि मैंने कैसा कैसा किया तो इस कारण ऐसा हुआ। तो भरत सन्न रह जाते हैं और सोचते हैं साथ मैं ही जड़ हूँ, पूरे दुख का कारण मैं हूँ। और माता को पापिनी कह के चिल्लाते हैं और कहते हैं वर मांगत तो भय नहीं पीरा, जरी न जिए मुख परे न कीरा। वर मांगते हुए तुझे दर्द नहीं हुआ है, सब कहते हैं। ताल पेट के बाहर निकलते हैं। उधर शत्रुघ्न अपनी माता के पास से सब हाल चाल जान के बाहर निकलते हैं। तो इधर मंत्रा आती दिखती है। शत्रुघ्न को इतनी गुस्सा आती है, एक लात मारते हैं इसके कुबड़ में और ठोकर मार के गिरा देते हैं और उसके बाल पकड़कर घसीटने लगते हैं, जिससे भरत जी उसको बचा लेते हैं। फिर दोनों भाई मिलकर कौशल्या के पास चले जाते हैं। कौशल्या माता बड़ी व्याकुल सी बैठी रहती हैं। तो दोनों भाई उनसे लिपट लिपट के रोते हैं। भरत जी कहते हैं माँ इतना मैं दोषी हूँ, मेरे कारण सब कुछ हुआ है। पर कौशल्या माता उनको बहुत समझाती है। ऐसा करते करते सुबह हो जाती, रात बीत जाती। मुनि वशिष्ठ आते हैं, सबको समझाते हैं कि काल विधाता की गति कोई नहीं जानते, अब धीरज धारण करो। और भरत को बोलते हैं अब अपन आगे का काम करते हैं। सरयू नदी के किनारे सब पूरी व्यवस्था करके तैयारी करके राजा दशरथ का सब क्रियाक्रम करते हैं और शुद्धि होने के बाद पूजा पाठ सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के बहुत अच्छी तरीके से उनके निमित्त का काम करते हैं। 2 दिन बाद जब सब काम हो जाता है, पर गुरु वशिष्ठ सभा बुलाते हैं। सभा में सोचते हैं कि अब अपन राजा भरत को राज्य सौंप दे और निश्चिंत हो जाए। मंत्री महाजन सभी को बुला के बिठाते हैं। फिर दोनों भाइयों को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ भरत जी को पूरी कथा सुनाते हैं, उनकी माता की करनी सुनाते हैं और फिर दशरथ जी का धर्म व्रत सुनाते हैं और कहते हैं वो वचन से इतने बंधे हुए थे, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। इस वचनबद्धता में उनके प्राण चले गए, पर उन्होंने वचन को नहीं तोड़ा। और फिर उसके बाद सीता रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की बड़ाई करते करते उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और भरत जी भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो इतना सब कह के गुरु वशिष्ठ कहते हैं हे तात, तुम अब तुम पिता की बात का पालन करो और ये राज्यभार अपने हाथों पे ले लो, पालन करो प्रजा का। भरत कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। इस पे माता कौशल्या भरत को समझाती है कि बेटा काल की गति को जान, विषाद त्याग और कातर मत हो। तू ही अब एक मात्र सबका सहारा है। राज्य कर ले और सबका प्रजा का पालन करो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। भरत जी कहते हैं मैं आप सबका आदर करता हूँ, मैं मानता हूँ, पर मेरी भी एक विनती सुन लो हाथ जोड़ के कि मैं पहले भाई से मिल आऊँ, मतलब चित्रकूट जाके मिल। यहीं पे 18वां मास पारायण यहीं तक समाप्त होता है। और जय श्री राम।